नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बालाघाट जिले के अंतर्गत बैहर क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया है, जिसकी शिनाख्त हो चुकी है और शव को बरामद भी किया जा चुका है। इस वक्त हम मालखेड़ी गांव में पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में किस तरह का घटनाक्रम रहा है और क्या कुछ इस घटना के पीछे का वृत्तांत है। बालाघाट जिले के बैहर क्षेत्र में बीती रात सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें जवानों ने एक महिला नक्सली को मार गिराया, जबकि 2 अन्य नक्सली घायल हुए हैं। जवानों ने मारी गई महिला नक्सली का शव बरामद कर लिया है। मुठभेड़ बैहर थाना क्षेत्र के मालखेड़ी गांव में खलिहान से लगे कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन इलाके में हुई है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के 2 दल शुक्रवार की शाम 5 बजे करीब मालखेड़ी गांव पहुंचे थे, जहां पर वे स्थानीय लोगों को डरा धमकाकर उनसे राशन व अन्य खाद्य सामग्री लेकर जंगल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सूचना पर हाकफोर्स के जवानों की टीम गांव में पहुंच गई, जिसके बाद दूसरे छोर पर मौजूद नक्सलियों ने बम फोड़कर और लाइट जलाकर गाँव में मौजूद 15 से 20 नक्सलियों को भागने का इशारा किया। इसी दौरान हाकफोर्स के जवानों ने पीछे से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें स्थानीय निवासी सीताराम परते के खलिहान से होकर जंगल की ओर भाग रहे नक्सलियों में से एक वर्दीधारी महिला नक्सली गोली लगने से ढेर हो गई। वहीं रात होने का फायदा उठाकर बाकी के नक्सली खेत और नाले के रास्ते जंगल की ओर भागने में सफल हो गए। जवानों की ओर से हो रही फायरिंग के चलते नक्सलियों को अपना मूवमेंट बनाने का भी मौका नहीं मिला, जिससे वे अपनी जान बचाकर भागने के लिए हाथ में रखे सामान को भी मौके पर ही फेंक गए, जिसके कई निशान घटनास्थल पर दिखाई दे रहे हैं। मुठभेड़ की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी और हाकफोर्स के एसपी नागेंद्र भी आज सुबह मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने घटनास्थल पर बरामद नक्सलियों के निशान और उनके भागने वाले स्थल का मुआयना करते हुए सर्चिंग पार्टी को उनके पीछे रवाना कर दिया। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में हुई मुठभेड़ के बाद में यहां पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी मौके पर मौजूद है। आइए जानते हैं क्या कुछ है इस घटना पीछे का वृत्तांत। सही पाई गई और उसको रेगी करके वेरीफाई करके उस पर एक हम लोगों ने घेराबंदी प्लान की, परंतु उसमें घेराबंदी में नक्सलियों की तरफ से फायरिंग शुरू हुई। इनफैक्ट उनकी तरफ से उनकी 2 टीम्स यहाँ पर डिप्लॉयड थी। इनमें से एक टीम ने दूसरी टीम को कुछ मूवमेंट का सिग्नल दिया, जिसके कारण दूसरी टीम ने इसमें पुलिस की कार्रवाई को भांप कर या अंदेशा देकर उन्होंने फायरिंग की कार्रवाई शुरू की। पुलिस बल के द्वारा उनको आत्मसमर्पण करने के लिए भी चेतावनी दी गई। इस दौरान जवाबी कार्रवाई भी की गई आत्मरक्षार्थ। इसमें करीब नक्सलियों की तरफ से 80 से 90 राउंड फायर हुए हैं। करीब ये कार्रवाई 25 से 30 मिनट चली। जी हाँ, ये जो एक्सचेंज ऑफ फायर ये देर रात हुआ, तो तब तो अंधेरा था, लेकिन आसपास के क्षेत्र में क्योंकि हम लोगों ने घेराबंदी कर ली थी और फोर्स ने, जिला बल ने, और पीछे हमारा एक्स्ट्रा फोर्स आ गया था। जब फर्स्ट लाइट हुई उसके बाद एरिया की सर्चिंग की गई तो एक महिला नक्सली का यहाँ शव बरामद हुआ है। उसका जो अभी हम लोग वेरिफिकेशन का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि कुछ हमें इसमें इनपुट्स मिले हैं। हाकफोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली की शिनाख्त हो गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के अनुसार नक्सलियों के 2 दल बफर जोन इलाके में घूमने की सूचना पर बीती रात उनकी पार्टी यहां पहुंची थी, जहां नक्सलियों से मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को मार गिराने में सफलता मिली है। करेंगे तो आप लोग भी पाएंगे कि आसपास के क्षेत्र में जो नाला है या खेत में जो दलदली हिस्सा है, वहाँ से भागते हुए कुछ लोगों के जूते चप्पल वहाँ पे छूट गए, या ये जो सामान गांव वालों से लेकर जा रहे थे वो फेंक कर उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। किसी 1-2 जूते पर स्पॉट्स में या मिट्टी में कई जगह खून के धब्बे भी उसमें पाए गए हैं, जिनकी हम लोग विवेचना को ले रहे हैं। और उससे बिल्कुल ऐसा अंदेशा लग रहा है कि कम से कम एक, और जो इन जख्मों पर वो अलग अलग खून लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 नक्सलियों के घायल होने की और संभावना है। उसके लिए हम लोगों ने अभी वर्तमान में 5 सर्चिंग पार्टीज़ बालाघाट ज़िले से और मंडला ज़िले से 2 सर्चिंग पार्टीज़ निकाली हुई हैं, जो लगातार इस क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। और आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से कान्हा नेशनल पार्क के बफर इलाकों में नक्सलियों के दलों की सूचनाएं लगातार पुलिस को मिल रही थी, जहां पर वे रात्रि के समय जंगल से लगे गांवों में पहुंचकर लोगों को डरा धमकाकर उनसे राशन और अन्य जरूरत की सामग्री के लिए दबाव बना रहे थे।
इसी को लेकर शुक्रवार को मालखेड़ी गांव में नक्सलियों के पहुंचने की खबर मिली थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में हाकफोर्स और पुलिस जवानों ने नक्सल विरोधी ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने मारी गई महिला नक्सली के संबंध विस्तार दलम और खटिया मोचा दलम से होने की संभावना जताई है। साथ ही कान्हा नेशनल पार्क के बफर इलाके में हुई इस वारदात के बाद सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी किए जाने की बात कही है। जैसा कि आप सभी को पता है 1 अक्टूबर से जो टूरिस्ट सीज़न भी शुरू होता है और कान्हा नेशनल पार्क की सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी है। मध्य प्रदेश पुलिस इसमें पूर्णतः प्रतिबद्ध है। लगातार हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उनसे जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है या उनकी तरफ से हमें जो बातें पता चलती हैं, अन्य सूत्रों से पता चलती हैं या कई बार प्रिकॉशनरी भी हम वहाँ पर अपना सर्चिंग ऑपरेशन चलाते हैं, एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन चलाते हैं और वो लगातार जारी रहेगा। इनफैक्ट इस तरह की कार्रवाई होने से मुझे लगता है कि कान्हा की सुरक्षा और बढ़ेगी और नक्सलियों को ये जगह छोड़कर यहाँ से हटना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के अनुसार मारी गई महिला नक्सली का संबंध छत्तीसगढ़ से है। विस्तार दलम और खटिया मोचा दलम के कुछ नक्सलियों के द्वारा इस क्षेत्र में रात्रि के समय मीटिंग ली जा रही थी। इस वक्त सूचना पर पहुंची पुलिस और नक्सलियों के बीच में यह मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद लगातार कुमादेही के पास मालखेड़ी गांव के एक खलिहान के पास यह कार्रवाई जारी है। मतलब ये लाइन थी और इस तरफ से इस लाइन ऐसे फर्स्ट रो ये